जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको सुंदरकांड की पावन महिमा बताएंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए सुंदरकांड की पावन महिमा का वर्णन सुनते हैं। सुंदरकांड सभी अमंगल को हरकर मंगल को प्रदान करने वाला है और सुंदरकांड का जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करता है उसके जीवन में असीम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसको व्यक्ति अगर नियम पूर्वक प्रतिदिन करे तो उसके जीवन में जो कष्ट है, जो शोक है, जो उनके मन में भय है, जो संशय है, सब मिट जाते हैं। और यही नहीं, उनके मन में जो गलत विकार उत्पन्न हो गए हैं, जो गलत विचार आते रहते हैं, जो किसी पर शक करते हैं, जो हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तक कि वे अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्तियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, प्रतिदिन नियम पूर्वक अगर सुंदरकांड का वह पाठ करता है तो उसके मन में उत्पन्न विकार, उत्पन्न गलत विचार, उसके मन में उत्पन्न होने वाले भय, किसी तरह का कोई शोक, कष्ट, सब भगवान श्री राम की कृपा से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सुंदरकांड इतना मंगलकारी है, इतना कल्याणकारी है, जिसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। सुंदरकांड में ही भगवान श्री राम को माता जानकी का पता लग गया। सुंदरकांड में ही तो भगवान श्री राम को यह शुभ संवाद मिला कि माता जानकी अशोक वाटिका में कुशल और सुरक्षित है। तो सुंदरकांड सभी शोकों का निवारण करने वाला है, सभी दुखों को मिटाने वाला है। और सुंदरकांड में ही माता जानकी के दुखों का नाश हुआ, उनके मन में जो शोक था या भय था वह खत्म हो गया। जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठकर पत्तों की ओट में छिपकर माता जानकी को रामचंद्र के गुणों का बखान सुनाने लगे तो माता जानकी के हृदय में जो शोक था, जो भय था, वह खत्म हो गया। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुन तहि सीता कर दुख भागा। भगवान राम के गुणों का वर्णन सुनते ही माता सीता के दुखों का नाश हो गया। उनके जो कष्ट थे, उनके मन में जो भय था, वह खत्म हो गया। तो सुंदरकांड अद्वितीय है और सुंदरकांड का पाठ मंगलकारी है, जो मनुष्य के हर बाधाओं को दूर करता है, मनुष्य के जितने भी कष्ट है, विकार है, सबका नाश करने वाला है सुंदरकांड। जब वानर राज सुग्रीव ने वानरों को आदेश दिया था कि अगर तुम 1 महीने के अंदर माता जानकी का पता लगाकर नहीं आओगे तो तुम सबकी खैर नहीं है, सभी वानरराज सुग्रीव के आदेश को पाकर के माता जानकी की खोज में लग गए। लेकिन वे वानरराज सुग्रीव के इस आदेश के प्रति भी सशंकित थे कि अगर माता जानकी का पता 1 महीना के अंदर नहीं लग पाया तब क्या होगा। इसी सुंदरकांड में वानर भी और वानरराज सुग्रीव भी आश्वस्त हो गए थे कि माता जानकी का पता लग गया है। जब श्री हनुमान जी माता जानकी का पता लगा करके और लंका का दहन करके वापस लौटे तो सभी वानरी सेना मधुवन में जाकर फल को खाने लगे। किसी ने जाकर वानरराज सुग्रीव को बताया कि महाराज, जितनी भी वानरी सेना है सब मधुवन में उत्पात मचाए हुए, सब वृक्षों को तोड़ रहे हैं, डालों को तोड़ रहे हैं और बड़े मगन होकर उसके फलों को खा रहे हैं। तब वानरराज सुग्रीव ने मन ही मन सोच लिया था कि अब माता जानकी का पता लग गया है। वानरराज सुग्रीव ने सोचा कि जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं को खाई। कि अगर माता सीता का कोई सुधि नहीं लाता तो फिर मधुवन का फल आनंद में क्यों खाता। इसलिए वानरराज सुग्रीव भी आश्वस्त हो गए थे कि माता जानकी का पता लग गया है। सुंदरकांड में ही श्री विभीषण जी को श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ था और श्री विभीषण जी ने कहा था कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो सुंदरकांड में ही विभीषण जैसे संत को, विभीषण जी जैसे
परम रामानुरागी व्यक्ति को श्री हनुमान जी जैसा संत का दर्शन हुआ था सुंदरकांड में ही, और वहीं से भगवान के चरणों में, भगवान के पास जाने का श्री विभीषण जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो सुंदरकांड सभी अमंगल को हर कर मंगल को करने वाला है। बड़े से बड़े काम जो मनुष्य संशय में रहता है, दुविधा में रहता है कि इस काम को कैसे पूर्ण किया जाए, उस काम का भी हल निकालने का साधन सुंदरकांड ही है। सुंदरकांड में ही तो भगवान श्री राम को स्वयं उपस्थित होकर समुद्र ने बताया था कि नल और नील दो भाई हैं जो सेतु बंध का काम जानते हैं और वही सेतु निर्माण करेंगे। इस प्रकार सुंदरकांड में ही भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए सेतु बनाने हेतु समुद्र द्वारा उन दो नल और नील भाइयों के बारे में बताया गया था। इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में हमेशा यह संशय रहता है कि कोई मेरा बुरा कर देगा, जिस व्यक्ति के मन में हमेशा यह भय रहता है कि लोग मेरा बुरा कर देंगे, जो व्यक्ति शोक में है, जो कष्ट में है, जो हमेशा भय में रहता है, यानी जिसका मन हमेशा भय से सशंकित रहता है, जिसके मन में हमेशा गलत विकार उत्पन्न होते हैं, उसके मन में गलत विचार आते रहते हैं, ऐसे सभी कष्टों का निवारण करने का एकमात्र साधन सुंदरकांड ही है। इसलिए सुंदरकांड का नियम पूर्वक प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और हमें सुंदरकांड के पाठ करने से इन सब रोगों से, शोक से, भय से, कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नया कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।